एक राजनीतिक रंजिश के तहत पार्षद व पार्षद पुत्र उन्होंने इस मुद्दे को बनाया हुआ है। और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैं कोई भाईचारा ताकि बना रहे, मैं इस मुद्दे को ज़्यादा वो नहीं उसमें लाना चाहता। अब क्योंकि वो पब्लिक के अंदर इस तरह से बार बार उठता रहा है, तो पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज भी मतलब जाता है कि भाई वो एक मुद्दा है तो भाई हो सकता है कोई अतिक्रमण हो। तो मैं इसके कटले के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कटला है और जिस अतिक्रमण के बारे में जो बात की जा रही है, ये रंजिश का तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये जो जब सड़क बनी आज से करीब 2 साल पहले, तो इस सड़क को रिवॉल्वर की नोक पर इस जो ऐतिहासिक धरोहर जो ये जोड़ी है, इसका मैंने जीर्णोद्धार करवाया है करोड़ों रुपए लगा करके। वो रंजिश के तहत उस सड़क को ऊंचा उठा दिया कम से कम 3 इंच। अब पानी भरता है इसमें, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये है कि भाई किसी के घर को से ऊंची सड़क नहीं बना सकते। तो वो रिवॉल्वर के ठेकेदार को भगा दिया गया। संडे का दिन था, मैं आसिमा सागवान जो है यहाँ एडीसी थी, उनके पास डीसीएम का चार्ज था, मैं उनके पास गया, उनको बताया, तो बाई चांस जो है वो फोटो खींच ली बच्चे ने वो रिवॉल्वर से भगाते हुए। तो वो दिखाई गई मैडम को, तो मैडम ने तुरंत मेरे से कहा कि अभी जाओ FIR लॉन्च करो, मैं अभी रिवॉल्वर का लाइसेंस कैंसिल करती हूँ, अरेस्ट करवाती हूँ। और जो सेक्रेटरी थे उस टाइम भी यही सेक्रेटरी थे जो आज थे, उनको कहा कि उसका निर्माण रोको सड़क का और उसको दोबारा तोड़ के बनाओ। तो काम रोक दिया गया, लेकिन मैडम का ट्रांसफर ड्यू था। तो रंजिश के तहत जो है पार्षद पुत्र ने वो फोटो खींच के और ग्रुप में डाल दी कि एक व्यक्ति कटले में जो है तोड़कर अतिक्रमण कर रहा है। अब इस हिसाब ने नीचे के अधिकारियों को कहा, नीचे के अधिकारी आने के बाद बोले जी वो अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने दुकान वाले हैं, उनसे जाके आप तहकीकात करो कि किसने तोड़ी है। तो दुकानदारों ने कहा कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला गिरा गया वो आए, तो बोले जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला कह रहे हैं तो वो गिरा गया। तो मैंने कहा ये बात क्लियर हुई। अब रही ये टूट गया तो इसकी जो है मरम्मत हो या ना हो, तो मैं बोल जो आपने अतिक्रमण, मैंने कहा ये सबूत है। तो एक जो है जब हमारा आपस में बंटवारा हुआ सन 85 में ताऊ जी के साथ बाई कोर्ट बंटवारा, उस बंटवारे के ऊपर सबके साइन, जो ये शिकायत करता पार्षद पुत्र है, इसके दादा के साइन, दादी के साइन, ताऊ के साइन, पिता के साइन, चाचा के साइन और मेरी फैमिली के सबके साइन, और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, बंटवारा हुआ है। और ये बंटवारा है कोर्ट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कन्वेंस डीड वगैरह हैं कोर्ट की तरफ से दी हुई। ये कोर्ट में नक्शा है, कोर्ट का ही नक्शा है, जो रेड रंग का है ये मेरे पास पोर्शन है, और बाकी ये ग्रीन और ब्लू ये ताऊ जी का पोर्शन। तो ये यहाँ की बात है, ये कौन आया? अब ये तो मेरे पास कोर्ट की तरफ से है। तो इस कोर्ट का फैसला सन 85 का है। इस फैसले को लेकर के मैं 85 के अंदर, उस टाइम नगर पालिका थी, वहाँ गया। अभी ये कोर्ट का फैसला है, नगर पालिका ने इस कोर्ट के फैसले के तहत ये प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा दी, जो पहले मेरे दादा के नाम थी। और फिर ये प्रॉपर्टी ID है मेरे पास, जो कमेटी ने चढ़ाई, उसकी प्रॉपर्टी ID बनी, वो प्रॉपर्टी ID मेरे पास है। कटला जो है ये हमारी इस डोभी का बाहर का शहन है। ये क्या है कि रजवाड़े टाइम में ये जो कटला था, ये बैरिक होती थी, जिसके अंदर सैनिक वगैरह रहते थे इस डोडी की सुरक्षा के लिए। कुछ घोड़े वगैरह बांधने की जो है उनकी अस्पताल वगैरह थी। तो बाद में जो है रानियों ने इनको रहन रख दिया, बाद के टाइम में रहन रख दिया, तो वो अब रहन चली आ रही है। तो नगर परिषद ने क्या हुआ, सन 82 में यहाँ टीन शीट डाल दी बीच में एक बड़े पद पर। तो
बाजार के लोग दुकानदार वो आए, मेरे फादर तो सन 85 में एक्सपायर हो गए थे, ताऊ जी के पास आए, जी राव साहब हम कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ पार्टी बन जाओ। तो ताऊ जी बोला ठीक है आप चाहिए और हम जरूर समझेंगे, दरखास्त लगाएंगे। तो चलो कमेटी से उन्होंने दुकानदारों ने कहा, कमेटी का केस चला तो ना तो म्युनिसिपल कमेटी अपनी मिलकत कागज दे पाई ना दुकानदार दे पाए। तो बकायदा ये कोर्ट का फैसला है कुछ टाइम का, ये दिखा इसके अंदर बिल्कुल कमेटी के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ना मिलकर जो है म्युनिसिपल कमेटी की मिलकत नहीं है, इसके अंदर कोई कमेटी इंटरफेयर ना करे। पाबंद किया हुआ है, कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है। और वो कोर्ट का फैसला मेरा 85 का है बंटवारे का, ये 86 का है। उसके बाद ये एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फारसी में है और इसका ये हिंदी अनुवाद है। इसके अंदर सरेआम लिखा हुआ है कि ये सरेआम बाजार बड़ा रहीसी सहन देहड़ी 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 मिलकत रानी खुशहाल कौर दया कौर मिल्कियान मकबूजा राव गोपाल सिंह लिखा हुआ है। इसके अंदर मिलकत लिखी हुई इस कटले के बारे में। ये 1844 का है। ये लेटर नगर परिषद ने मार्केट कमेटी के नाम लिखा है कि इसकी मिलकियत के बारे में बताएं। तो इसका मतलब म्युनिसिपल कमेटी की मिलकियत नहीं है जब ये तो दूसरे से पूछ रही है, दूसरे दफ्तर से पूछ रही है। चलो ये भी अरेस्ट करने वाली बात है। मैंने कहा क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मार्केट कमेटी के पास में इसका कोई सबूत नहीं। मार्केट कमेटी के पास गया, मार्केट कमेटी कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। वो रेवेन्यू तहसीलदार को लिख रही है, रेवेन्यू तहसीलदार को लिख रहा है मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, अगर इसकी मिलकियत तो बताएं। अब मैंने कहा सेक्रेटरी साहब आप ही अरेस्ट कर रहे हो, आपने तो जो बोला मैं कानून से चलता हूँ। मैंने कानून से चलने की बात तो जब आती है जब आप कानून जानते होते। ये आबादी दे में, आबादी दे का रिकॉर्ड ना शहर का ना देहात का रेवेन्यू तहसीलदार के पास नहीं होता। तो चलो उन्होंने भेजा, वो पटवारी आया, मौके पे आया, मैं मिला तो उसने तो आबादी दे में था तो लिखना ही था कि आबादी दे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं मिला तो मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए, ये कोर्ट के फैसले और ये प्रॉपर्टी आईडी। तो उसने उनको भी मौके पे जो चीज को देखा तो उसको ऐड करनी पड़ेगी, ऐड करा गया, ये ऐड करी इसके अंदर उसने। अब आप ये देखिए कितनी चालाकी की जा रही है। मैं ये फोर्जरी का काम भी बढ़ रहा है। मार्केट कमेटी का जो ये डिस्पैच नंबर है, जब ये लेटर वहां पहुंचा मार्केट कमेटी में, ये 7 बार तो इन्होंने देखा यार ये तो जो है इन्होंने इनका इसका उसमें दे दिया। तो इस लिखे हुए पटवारी के ऊपर सफेद कागज रखा और इसकी फिर एक फोटोकॉपी कटवाई, फोटो स्टेट, डिस्पैच नंबर वही है और उस पटवारी पर दबाव दिया गया। फिर भी पटवारी ने यही लिखा अब भाई हमारे पास कोई इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है और बाकी ये नहीं लिखा, ये जो मेयर ने जो कागज दिए उन्हें, मतलब उन्होंने एक फर्जी कागज और तैयार करवाया इस तरीके से। एक और मैंने डीसी साहब को दरखास्त देने गया तो वो दरखास्त के ऊपर डीसी साहब ने ऑर्डर करे कि एज पर रूल डीसीएम मैडम ढाका थी, वो मैंने लेकर के मैडम ढाका को दिया, वो कमेटी में आना चाहिए था, वो कमेटी से वो कागज गायब, मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। यार कमाल हो गया, मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे सारे कम से कम 20-25 और गायब। मैंने फिर वो तो शुक्र मेरा फोटोकॉपी आती, फिर मैंने एक लेटर और लिखा डीसी साहब, मैंने कहा कि फलानी तारीख को मैंने आपको एक लेटर दिया था और आपने उस पर एज पर रूल और डीसी मैडम के नाम उसको फॉरवर्ड किया था, वो आज नगर परिषद की पटल से गायब है। मार्केट कमेटी म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी ने एक लेटर निकाला, मेरे पास लेटर लेके आए, बोला जी वो ऐसे ऐसे जो है फलानी तारीख को जो शिकायत आई है उस पर आप ध्यान, ठीक है। मैं जो है वहाँ और मैं दूसरी पार्टी को मैं सुन चुका हूँ, तो मैं उस डेट पे पहुंचा, वहाँ 2 घंटे इंतजार करा टाइम के अनुसार, वहाँ वो सेक्रेटरी साहब नहीं थे। तो मैंने एक लेटर लिखा कि मैं इस तरीके से जो है जो आपका लेटर मुझे मिला था पुराना क्रमांक का,
और उसमें आपने शिकायत करता कि मुझे जो है उसकी कॉपी शिकायत की और किस आधार पर शिकायत की है उनकी प्रमाणित कॉपी मुझे मुहैया कराई जाए, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। और मैं ये अपनी ये उपस्थिति यहाँ डिस्पैच कराकर दर्ज करा रहा हूँ। ये बढ़िया है। जो दोबारा लीगल रिपोर्ट आई वो गए। तो ये इस तरह की उस कमेटी के अंदर कागजों का गायब होना, ये करना। अब मैं तो एक बाहर का, मतलब मेरा तो कमेटी के अंदर ना मैं पार्षद हूं ना कोई और है। अगर पार्षद हैं तो इनका इंटरफेयर है, 24 घंटे वहीं रहना है। सभी अधिकारी हैं वो थोड़ा बहुत बेचारे लिहाज कर जाते हैं, पार्षद के नाते दाव खा जाते हैं, या वो वहाँ की ये जो बॉडी है इलेक्टेड बॉडी, वो भी वोटों का आंकड़ा सबको चाहिए, तो वो भी मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं लेते। ये इस तरह की कहानियाँ मेरे भरश किया जा रहा है भाई। तो मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मेन मुद्दा ये था कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट म्यूनिसिपल कमेटी के पटल पर रख चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट डीसी साहब के पटल पर रख चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट DMC जो हैं उनकी पटल पर रख चुका हूँ, ऊपर तक दे चुका हूँ। लेकिन बस ऐसा ही है।